बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। खबर शामिल करते हैं बावन नगर से। सिटी रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक रफीक शाह चौक में फलस्तीनी बच्चों की शहादत पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तहरीक आज़ादी फलस्तीन और पाक फलस्तीन फॉरम के ज़ेर तमाम होने वाली इस एहतजाज में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा ने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारे लगाए और आलमी बिरादरी से गजा में जारी नस्ल कशी को रोकने का मुतालबा किया। अब आपको सुनवाते हैं कि शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। सब लोग जानते हैं कि पिछले 700 दिनों से फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की तरफ से जारियत जो है वो जारी है। बच्चों का जेनोसाइड वहाँ पर जारी है। वहाँ पर ना वो किसी ख़वातीन को बख्श रहे हैं, ना वहाँ पर वो किसी बुज़ुर्गों को बख्श रहे हैं। और इस वक्त ये जो जंग है, ये मार्का सीधा सीधा साफ साफ नज़र आ रहा है, हक और बातिल का मार्का है। तो हमने अपने आप को हक की तरफ खड़े करना है, ना कि हम बातिल की तरफ झुक जाएं, और ना ही हमने खामोश बैठना है, ना ही हमने खामोशी सादर करनी है। तो खुदा का वास्ता सब लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने अपने हद तक, जहाँ तक हो सकता है, आवाज़ उठाएं। हमारे लिए जो इस वक्त जो कुछ भी कोई इंसान अगर ये कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो कम से कम बाइकआउट तो कर सकता है, वो यहाँ से फंड रेजिंग तो कर सकता है। समूद फ्लोटिला अभी रिसेंटली सेनेटर मुश्ताक साहब की क़यादत में पाकिस्तान से ट्यूनिस के लिए रवाना हो चुका है। ट्यूनिस से इंशाल्लाह वो गजा के मुआसरे को तोड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। और उनकी आप सब लोगों से जो दरख्वास्त है वो ये है कि दुआओं का सिलसिला जारी रखें। और आपसे ये दरख्वास्त है कि उनको अगर आप फंड दे सकते हैं तो फंड की मद में उन्हें फंड पहुँचाएँ। अगर आप उनके लिए कोई भी वॉइस रेजिंग कर सकते हैं तो वॉइस रेजिंग करें। अपनी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। इस वक्त सोशल मीडिया की जंग भी पूरी तरह से जारी है और इसराइल इस वक्त सोशल मीडिया की जंग हार रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त आवाज़ बुलंद कर रही है फ़लस्तीन के लिए। तो हमें पाकिस्तान में रहते हुए कम से कम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ को बुलंद करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ अगर हमने अपना आज ना अपना फ़र्ज़ जो है ये पूरा किया, तो हमारी आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो अपनी ज़िंदगी ना तो आज़ाद गुजार सकेंगे, और ना ही वो यहाँ पर जो इस वक्त जो हालात फ़लस्तीन के अंदर बने हुए, वही खुदा न खासा हालात इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मुल्कों के होने जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो नेतन्याहू है उसने ये नक्शा जो ग्रेटर इसराइल का है वो यूएन के अंदर उसने इस रिसेंट जो प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर उसने ये अपना नक्शा जो है वो लहराया भी है और सबको बताया भी है कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें कोई भी अरब ममालिक नहीं बचेंगे। ये जो उनके ढकोसले बने हुए हैं अरब ममालिक के, वो हमें कुछ नहीं कहेगा या वो अमेरिका के साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगली बारी तुम लोगों की है। तो हमें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी आवाज़ उठानी है और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डेवलप करना है कि वो फ़लस्तीन के लिए पुरजोर आवाज़ भी उठाएं। और इस वक्त सबसे पहला जो कॉज है हमारे लिए वो बच्चों की वहाँ पर जो जेनोसाइड हो रही है, इस जेनोसाइड को हम रोकें। और आप जो भी कुछ कर सकते हैं वो अपने हद तक आप लाजमी करें। काशिफ, तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन और पाक पैलेस्टाइन की तरफ से सिटी हेड क्वार्टर। इस वक्त हमारा आज का जो प्रोटेस्ट का मकसद है वो है फ्लोटिला के बारे में आगाही देना। ठीक है, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से भी 5 लोग स्मूथ फ्लोटिला में शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात यह है कि हमारे सेनेटर मुश्ताक साहब भी शामिल हुए हैं। इसमें 70 से ज़्यादा जो है वो बहरी बेड़े शामिल हैं और 40 से ज़्यादा ममालिक के लोग, मुख्तलिफ ममालिक के लोग इसमें मौजूद हैं, जो गजा को इमदादी सामान बहरी बेड़े के ज़रिए से पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा आप सबसे यही मुतालबा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करें और जो फ्लोटिला गया है या गजा के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी माली इमदाद गजा तक पहुँचाएँ। और तीसरा है कि आप सोशल मीडिया पे गजा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह। फ्लोटिला के लिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि 44 ममालिक से लोग तकरीबन 1,500 लोग निकले हैं गजा के जो राहदारी बनाने के लिए और कॉरिडोर बनाने के लिए, ताकि मुहासरे को तोड़ा जा सके। हमारे पाकिस्तान की तरफ से सेनेटर, एक्स सेनेटर, साबिका सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब के साथ 4 लोग और हैं, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद उसामा है, इस्माइल हैं और इसके अलावा मौलाना खतीबुर रहमान साहब हैं और एक जो है इस्लामी स्कॉलर हैं। अब जैसा कि ये 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी के लिए लोग निकले हैं, सिर्फ 5 लोग 25 करोड़, हालांकि जबकि पीछे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोगों की ख्वाहिश है गजा जाने के लिए, लेकिन चूंकि चंद लोग जा सके हैं, इसलिए इसको हुकूमत पाकिस्तान स्पॉन्सर नहीं कर रही। इसको हुकूमत पाकिस्तान की पुष्टपनाही हासिल नहीं है, इसको मलेशिया ने स्पॉन्सर किया है और सदर अनवर इब्राहिम साहब ने स्पॉन्सर किया है। हमारा अब ये मकाम है कि 25 करोड़ की नुमाइंदगी 5 लोग कर रहे हैं
और जैसे कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो जिहाद के लिए निकले हैं, कोई कुछ भी सूरत हाल पेश आ सकती है, समुद्री सफर है, इसराइल किसी भी तरह की दरिंदगी से बाज नहीं आने वाला। लिहाजा हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके पीछे से आवाज उठाएं और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा इक़दामात उठाएं ताकि जा सके जो कुछ वो कर रहा है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनिद खबरों की दुनिया।